नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, जब से के पाठक शिक्षा विभाग को छोड़कर चले गए हैं, तब से शिक्षक, शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, छात्र-छात्राओं के बीच राहत भरी खबर है, वो राहत की सांसें ले रहे हैं। लेकिन अब आपको ऐसी खबर मिल जाए कि के पाठक से भी कड़क कोई अधिकारी शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं, जिनका आप नाम तो जानते हैं, पर उनका काम करने का तौर-तरीका नहीं पहचानते हैं। और के पाठक तो सिर्फ आपका वेतन ही काट कर छोड़ देते थे। आप पर विभागीय कार्रवाई करने के लिए पत्र तो जारी करते थे, लेकिन कार्रवाई नहीं करते थे। स्पष्टीकरण आपसे मांगते थे, आप स्पष्टीकरण देते थे या फिर किसी तरह से बीओ स्तर पर, डीओ, वीपीओ स्तर पर जो है वो मैनेज हो जाता था। लेकिन आप सोचिए कि विद्यालय की जांच में कोई अधिकारी आए और वह उच्च अधिकारी है, ऐसा नहीं है कोई प्रखंड स्तर का है, जिला स्तर का है, और सिर्फ आप उससे जुबान लड़ा दें और आपको निलंबित कर दें, तो कैसा लगेगा? फिर तो आपको के पाठक का ही नाम याद आएगा कि अरे यार, इससे अच्छा तो के पाठक ही थे कि डांट डपट करके छोड़ देते थे, फटकार लगा करके छोड़ देते थे, वेतन काट लेते थे 1 आध दिन का, 2 दिन का, 1 आध हफ्ता का, विभागीय कार्रवाई करने के लिए पत्र जारी करते थे, स्पष्टीकरण देने के बाद जो है विभागीय कार्रवाई रुक जाती थी या फिर मैनेज हो जाता था किसी तरह। लेकिन ये अधिकारी तो आए, जो प्रश्न किया, यदि उसका जवाब स्वरूप आप बदतमीजी पर उतर गए, बदतमीजी यूं कहे कि आप यदि उनसे जुबान लड़ा दे, तो वह उनके लिए बदतमीजी होगा, दुर्व्यवहार होगा और फिर आपको निलंबित कर दिया जाएगा। और ऐसी घटना घटी है। और यह जब घटना घटी, तब इस अधिकारी के नाम से अब के पाठक की अपेक्षा और अधिक खौफ जो है वो शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच फैल चुका है। पूरे शिक्षा जगत में एक खौफ भरा नजारा है इस खबर को सुनने के बाद, इस खबर को जानने के बाद। अब शिक्षक शिक्षिकाओं को, प्रधानाध्यापकों को यह डर, यह भय सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके विद्यालय में वो अधिकारी धमक जाए। और पूरे बिहार के किसी भी जिला के, किसी भी प्रखंड के, किसी भी सरकारी विद्यालय में वो जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। वे हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशक सन्नी सिन्हा जी। बेगूसराय के बागबड़ा के एक +2 विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए वो जाते हैं। हालांकि निरीक्षण के दरमियान कुछ उनमें खामियां भी पाया गया, इसलिए कि उन्होंने प्रोटोकॉल का निर्वहन नहीं किया। के पाठक जब भी किसी विद्यालय में निरीक्षण हेतु गए, कभी भी वे प्रधानाध्यापक के चेयर पर नहीं बैठे, क्योंकि के पाठक का साफ मानना था कि इस विद्यालय के प्रधान ये हैं और यह चेयर उनके लिए सम्मान है, शोभा है, इसलिए वो नहीं बैठते थे। अलग से चेयर मंगा लेते थे, बैठना होता था तो। हालांकि अधिकांशतः कहीं विद्यालय में निरीक्षण के दरमियान वो बैठना चाहे ही नहीं, वो जाते थे खड़े खड़े, जिसको जो दिशा निर्देश देना है घूमते थे और फिर वो दूसरे विद्यालय में चले जाते थे। लेकिन सनी साहब जब विद्यालय निरीक्षण हेतु गए, कई विद्यालय में वो गए, तो प्रधानाध्यापक के चेयर पर वो बैठे। यहाँ पे प्रोटोकॉल का निर्वहन नहीं हो पाया। जहाँ भी कमियां देखी, खामियां देखे, वहाँ पे उन्होंने फटकार लगाया, डांट लगाया। और निरीक्षण करने का थोड़ा तरीका अलग इनका दिखा कि वे गए, कार्यालयों में घूमे, विद्यालय का प्रत्येक विधि व्यवस्था को उन्होंने अवलोकन किया, निरीक्षण किया और कक्षाओं में भी गए और वे छात्र छात्राओं से भी रूबरू हुए और क्या उनका हालात है, शैक्षणिक हालात, उसका उन्होंने अवलोकन करने का प्रयास किया। खाता बही जांच किए, जो रूटीन होता है, जो शेड्यूल होता है, कौन से विषय के कौन शिक्षक हैं, किसको कहाँ पढ़ाने हैं, तो उस शेड्यूल, उस रूटीन का भी उन्होंने अवलोकन किया। और उसी अवलोकन के दरमियान उन्होंने पाया कि एक उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक हैं, उनका 9वीं 10वीं में ड्यूटी लगा ही नहीं, सिर्फ 11th-12th में ही ड्यूटी है। खटक गया उनका दिमाग, क्योंकि के पाठक का साफ निर्देश था कि 11वीं-12वीं के शिक्षक 9वीं 10वीं को आसानी से पढ़ा सकते हैं, इसलिए 11वीं-12वीं के शिक्षक को 9वीं 10वीं के विषयों को पढ़ाने हेतु भी उनको रूटीन में डाला जाना चाहिए। तब प्रधानाध्यापक, हालांकि वहाँ पे प्रभारी प्रधानाध्यापक है, तो उनसे जब सिन्हा साहब ने इस बाबत पूछा, तो प्रभारी प्रधानाध्यापक ने कहा कि वे शिक्षक जो है 9वीं 10वीं में पढ़ाने से सीधा इनकार कर देते हैं कि 9वीं 10वीं में पढ़ाएंगे ही नहीं, इसलिए प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा उनका रूटीन 9वीं 10वीं में लगा ही नहीं। अब सीधा जो है शिक्षक पर गार गिरता है। शिक्षक से सनी साहब पूछते हैं कि क्यों भाई, ऐसा क्यों? तुम 11वीं-12वीं के शिक्षक हो, 9वीं 10वीं में पढ़ाने से डरती क्यों? और यदि डरते नहीं हो, तुम्हारे अंदर है क्षमता, तो फिर तुम कामचोर हो, आलसी हो, या तुम प्रभारी प्रधानाध्यापक पर धौंस जमा करके और 9वीं 10वीं में सिर्फ 2 कक्षा दिन भर में ले करके और आराम फरमाना चाहते हो? तो इस पर सन्नी साहब के साथ दुर्व्यवहार किया गया शिक्षक के द्वारा। जैसे ही सन्नी साहब तुम करके उस शिक्षक को पुकारते हैं, नवाजते हैं, वैसे ही वो शिक्षक सन्नी साहब को यार बोल देता है और यही पर सन्नी साहब हो जाते हैं गुस्सा। तुरंत
वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देशित करते हैं कि इस शिक्षक को अविलंब निलंबित किया जाए। फिर बीओ स्तर, डीओ स्तर, डीपीओ स्तर से निलंबन का पत्र जारी हो जाता है और जीविकोपार्जन हेतु जो देय होता है, जो सरकारी नियम है, उस हिसाब से उनका जीवन निर्वाह चलेगा और वे हो गए निलंबित। तो इसलिए शिक्षक शिक्षिकाओं बिहार के पाठक के जाने के उपरांत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लापरवाह हैं, कामचोर हैं, आपके अंदर आलस है, आप समयबद्ध नहीं हैं, आप नियमित नहीं हैं, तो आपको हर हाल में अपने आप में सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक के पाठक गए हैं तो अब के पाठक ने जो लकीरें खींच दी है, उसी पद चिन्हों पर चलने का आगामी जितने भी अधिकारी आएंगे शिक्षा विभाग में, उसमें से कोई ना कोई चलने का प्रयास करेगा। और के पाठक का बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक शिक्षा जगत से जुड़े हुए हो अथवा न हो, ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर, चपरासी, गैरेज में काम करने वाला, लेबर वर्क में काम करने वाला, हर व्यक्ति जो है के पाठक के नाम को जाना, उन्हें वो पहचाना, उनके कार्यशैली से वो कोई खुश हुआ, कोई नाराज हुआ। लेकिन के पाठक ने 1 वर्षों के अंदर जो कार्य किया, उन्होंने जो अपना नेम और फेम विकसित कर दिया, तो शायद ही कोई अब तक के अधिकारी कर पाए हैं। इसलिए आने वाले जो अधिकारी होंगे चाहेंगे कि के पाठक से भी बेहतर उनका नेम फेम हो, इसलिए वो अवश्य इस शिक्षा में सुधार करने हेतु कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो आप बच कर जाएंगे कहाँ? तो हर हाल में आपको सुधारना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखें। जय हिंद।